नमस्कार, बीएससी आईपीएफ की श्रृंखला में आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। हम वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक इस खास श्रृंखला में बात कर रहे हैं। इसके पहले हमने सेकेंडरी मार्केट का एक पहला सत्र देखा था। अपने यूट्यूब चैनल पर अलग एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। जो इस विषय में शुरुआत से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वो यूट्यूब चैनल पर अवश्य बैठते। ये सारे सत्र अब तक बीएससी आईपीएफ और सेबी लेकर आ रहा है क्योंकि उन्हें चाहिए सामान्य निवेशक ताकतवर बने। वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक के तहत ये पूरी श्रृंखला चला रहे हैं। सेकेंडरी मार्केट से जुड़े अलग-अलग विषयों पर हम बात कर रहे हैं। अब तक हमने देखा कि यदि स्टॉक मार्केट में पहले बार कोई निवेशक आ रहा है तो उसे 3 अकाउंट जरूरी है: सेविंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट। सेविंग अकाउंट बैंक के पास, ट्रेडिंग अकाउंट ब्रोकर के पास और डीमैट अकाउंट डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे? तो केवाईसी बनानी पड़ेगी, फिर अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भरना पड़ेगा। केवाईसी के लिए क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं वो हमने देखा। इसी को आगे हम ले जाते हैं इस सत्र में कि इनकम प्रूफ देना पड़ता है और बैंक अकाउंट का प्रूफ भी देना पड़ता है। सो प्रूफ ऑफ इनकम के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है उस पर बात करते हैं। सबसे पहले, यदि आप F&O में ट्रेड करने वाले हैं, मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करने वाले हैं, एक कैश सेगमेंट होता है, एक F&O होता है, फिर कमोडिटी होता है, फॉरेक्स होता है। लेकिन यदि हम डायरेक्ट स्टॉक्स की बात करें तो इसमें ये दो ये होते हैं, एक मतलब F&O और दूसरा मतलब कैश। बेसिक लेवा बेची करनी है तो कैश, जिसमें आपको इनकम प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आप F&O में आने वाले हैं, डेरिवेटिव्स में आने वाले हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आने वाले, तो आपको प्रूफ ऑफ इनकम देना पड़ता है। प्रूफ ऑफ इनकम के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट देंगे? एक तो बैंक अकाउंट स्टेटमेंट पिछले 6 महीने का। 6 महीना में आपके अकाउंट में ट्रांजैक्शन चाहिए, वो अनिवार्य है। 6 महीने के अगर ट्रांजैक्शन नहीं होंगे तो उसको वैलिड नहीं माना जाएगा। यदि वो आपके पास नहीं है तो एक सैलरी स्लिप दे सकते हैं या फॉर्म 16 दे सकते हैं, जो सैलरीड लोगों को मिलता है साल में एक बार। अगर वो नहीं है तो फिर आईटीआर का एक्नॉलेजमेंट दे सकते हैं। आप जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो वो जो एक्नॉलेजमेंट मिलता है वो हम दे सकते हैं। या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट ने सर्टिफाई किया हुआ नेटवर्थ का एक सर्टिफिकेट दे सकता है। अगर हम ये सारे डॉक्यूमेंट क्यों चाहिए? यदि हम F&O में ट्रेड कर रहे हैं तो, डेरिवेटिव्स में जा रहे हैं तो, या फिर आपके डीमैट में कुछ होल्डिंग रख रखा होगा तो उसका भी आप एक स्टेटमेंट जोड़ सकते हैं। सो F&O में जा रहे हैं तो इतने डॉक्यूमेंट्स आपको देना अनिवार्य। अगर आप कैश में ही जा रहे हैं तो आपको डॉक्यूमेंट नहीं देने पड़ेंगे। प्रूफ ऑफ अकाउंट करके आपको कैंसल चेक देना है। कैंसल चेक बेसिक, उस पर 2 स्ट्रिप्स मार दी, बीच में कैंसल दिख दिया। साइन करने की जरूरत कंपलसरी नहीं है कैंसल चेक पर साइन करना। सो वो एक प्रूफ ऑफ बैंक अकाउंट है। अगर वो नहीं है तो पासबुक के पहले पन्ने की जेरॉक्स जिसके ऊपर IFSC कोड लिखा होगा, क्योंकि IFSC लिखा होगा, सी का मतलब ही कोड होता है, IFSC लिखा होगा, वो जरूरी है। सो ये इंपॉर्टेंट है। सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड लगता है। ये ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट जिसको कहते हैं। ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स में ये पूरी कतार आएगी। पासपोर्ट, ये OBD करके गिना जाता है। ड्राइविंग लाइसेंस, प्रूफ ऑफ पोजेशन ऑफ आधार कार्ड, मतलब आधार कार्ड जो आपके पास होगा। वोटर आइडेंटिटी कार्ड, जॉब इशूड जॉब कार्ड जो नरेगा देता है वो होगा, या फिर लेटर इशूड बाय द नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर्ड कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ द नेम एंड एड्रेस। NPR में अगर रजिस्टर्ड होगा तो वो आपको चलेगा। या फिर एनी अदर डॉक्यूमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जो सेबी ने कंसल्टेशन, सेबी ने कंसल्ट करने के बाद यदि कोई सेंट्रल गवर्नमेंट कोई डॉक्यूमेंट देती है तो उसको OBD माना जाएगा। अगर इसमें से कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, कोई अगर टेम्पररी कहीं शिफ्ट हो जाता है तो उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं आएंगे, तो टेम्पररी डॉक्यूमेंट वो दे सकता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, एक बेसिक स्टेटमेंट लिखा कर, या प्रॉपर्टी टैक्स का रिसिप्ट हो, वो सारे डॉक्यूमेंट दे सकता है। लेकिन 3 महीने के भीतर उसको वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा करना जरूरी है। ये अनिवार्य चीज है। आप जब अकाउंट ओपनिंग के लिए, ये कुछ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है, ये वॉलंटरी डॉक्यूमेंट्स है। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ स्टॉक ब्रोकर इन एन इन्वेस्टर, ये कंपल्सरी डॉक्यूमेंट होता है। यूनिफॉर्म रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट, डूज एंड डोंट्स, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर ऑफ स्टॉक ब्रोकर एंड टैरिफ शीट, ये मैंडेटरी। टैरिफ मतलब कितना चार्ज लेंगे कितना नहीं लेंगे, सारी चीजें उसमें लिखी रहेगी। ये वॉलंटरी है। अक्सर सवाल पूछा जाता है कि पावर ऑफ अटर्नी साइन करना जरूरी है क्या? नहीं है, साइन करना जरूरी नहीं है। या ECN डिक्लेरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट नोट का डिक्लेरेशन, कोई कंपलसरी नहीं है, फिजिकल भी मांग सकता है। कंसेंट फॉर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड रिसीविंग अलर्ट, ये भी कोई कंपलसरी नहीं है। ये सारे वॉलंटरी डॉक्यूमेंट्स है, ये साइन करेंगे, ऐसा कोई अनिवार्य नहीं है। सो आज हम यहीं पर रुकेंगे। आपको हमारे सत्र पसंद आ रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में अपना नाम और ईमेल एड्रेस लिखना मत भूलिएगा। ये सारे विषय आप तक BSIPF और सेबी लेकर आ रहा है तो उन्हें भी आपको धन्यवाद बोलना है। हमने अकाउंट कैसे क्या करना चाहिए ये देखा, KYC और अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है वो भी देखा, क्या अनिवार्य डॉक्यूमेंट साइन करने हैं और क्या वॉलंटरी डॉक्यूमेंट साइन करना है उसके बारे में बात करिए। आगे अगले विषय में, अगले वीडियो में ऐसे कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आएंगे। धन्यवाद।